अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है लिबरलिज्म वर्सेस कंजर्वेटिज्म, द पॉलिटिकल आइडिया, द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल साइंस। लिबरलिज्म जो है 17th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ और उस टाइम के जो हमारे मैन दो कैरेक्टर्स थे, जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स। ये जो है लिबरलिज्म पूरा का पूरा बेस्ड ऑन इंडिविजुअलिज्म है, जिसमें जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल की बात की जाती है, यानी इंडिविजुअल के राइट, लिबर्टी, फ्रीडम बेस्ड ऑन इंडिविजुअल। यानी इसमें हम स्टेट वाइज नहीं देखते, हम कम्युनिटी वाइज नहीं देखते, हम ग्रुप वाइज नहीं देखते। इसमें सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअल है, उसके राइट्स, उसके लिए इक्वालिटी, पॉलिटिकली हो, इकोनॉमिकली हो, सोशली हो, हर हिसाब से एक इंडिविजुअल बेस ये थ्योरी है। इसमें जो है हमें जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स जो है मैन, इसके दो थिंकर हैं 17th सेंचुरी के, जो कहते हैं जिनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें तीन मतलब राइट्स मिलते हैं, जिनको हम नेचुरल राइट कहते हैं। और वो तीन नेचुरल राइट जो है, राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू लाइफ है और राइट टू लिबर्टी है। और इसमें जो है जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स जो है, इनका ये कहना है कि जो पॉलिटिक्स है या स्टेट जो है, इसको टोटल रिलीजन से अलग होना चाहिए। यानी अगर आप पॉलिटिक्स में है तो वहाँ पे आपने रिलीजन का जो एस्पेक्ट है वो साइड पे रखना है। वहाँ पे आपने स्टेट के वेलफेयर के लिए, इंडिविजुअल के वेलफेयर के लिए, इंडिविजुअल की जो है डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, प्रोग्रेस के लिए आपने काम करना है। तो आपने वहाँ पे रिलीजन को साइड पे रखना है, ठीक। एंड उसके बाद ये 18th सेंचुरी में हमारे पास एडम स्मिथ या रूसो जैसे थिंकर्स आते हैं। वो जो है हमें वो भी इक्वालिटी की बात करते हैं, इंडिविजुअल इक्वालिटी की, राइट की, फ्रीडम की। वो हमें राइट ऑफ स्पीच देते हैं, राइट टू फ्रीडम देते हैं, जो मतलब और इक्वालिटी की बात करते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, रिलीजन, कास्ट, हर कलर। तो एडम स्मिथ इसके बाद फ्री मार्केट एंड इकोनॉमिक लिबरलिज्म देते हैं, यानी कि जो मार्केट है, जो इकोनॉमी है, वो इंडिविजुअल के हवाले कर देनी चाहिए काफ़ी हद तक, ताकि जिससे वो अपनी इंडिविजुअल जो उसकी मतलब ग्रोथ है वो खुद कर सके विदाउट एनी इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। लिबरलिज्म जो है इवॉल्व हुआ 17th सेंचुरी में ड्यू टू फ्रेंच रेवोल्यूशन, जहाँ पे रेवोल्यूशन होने के बाद जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी तेज़ी से हुआ, काफ़ी चेंजेस आए पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली। तो उस वजह से क्या हो रहा था कि वहाँ पे जो है वर्कर्स जो थे, उनके साथ मतलब इनइक्वालिटी का एक मतलब इंसिडेंट होते ही रहते थे। यानी इनइक्वालिटी थी वहाँ पे, इक्वालिटी थी नहीं, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं थी। यानी जो हम फेमिनिज्म में पढ़ेंगे, एक एग्जांपल है कि वहाँ पे मतलब जो फीमेल्स थी वो भी उतना ही काम करते थे और मेल भी उतना ही मतलब बराबर काम किया करते थे इंडस्ट्रीज में। पर मसला क्या होता था कि मेल्स को ज़्यादा पे आउट दिया जाता था और फीमेल्स को कम। और इसके अलावा भी मतलब बहुत से अलग अलग चीज़ें जो है हुई, इनइक्वालिटीज़ हुई, इक्वल अपॉर्चुनिटी, वहाँ पे कलर देख के अपॉर्चुनिटी मिलने लगी, वहाँ पे रिलीजन देख के या कास्ट देख के या अदर डिफरेंट बैकग्राउंड्स देख के जो है इन डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड्स की वजह से जो है इनइक्वालिटी शुरू हुई। उस इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स जैसे स्कॉलर्स आए, फिलोसफर्स आए 17th सेंचुरी में। उन्होंने लिबरलिज्म स्टार्ट किया, इंडिविजुअल के हक की बात करने लगे, फ्रीडम की बात करने लगे। एंड उसी लेगेसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हमारे हमारे पास एडम स्मिथ और रूसो जैसे थिंकर्स इसको कंटिन्यू करने लगे। एंड इन्होंने जो है सोसाइटी को जो है मतलब एक नया व्यू दिया, जिसको हम इंडिविजुअलिज्म कहते हैं, जहाँ पे कुछ इन्होंने नेचुरल राइट्स हमें बताए और कुछ उसके बाद इन्होंने फंडामेंटल राइट्स हमें बताए। एंड फिर गवर्नमेंट को कैसा होना चाहिए वो भी बताया, जिसमें स्टेट शुड बी सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट, ऐसा कुछ इन्होंने बहुत थ्योरी दी। एंड उसके बाद इसी के चलते जो है हमारे पास कंजर्वेटिव आ जाते हैं। कंजर्वेटिव जो होता है, ये साफ ऐसे लोग होते हैं जिनको अपनी विरासत के छूटने का डर होता है। एक इस हिसाब से आप समझ सकते हैं, या आप इस हिसाब से समझ सकते हैं कि जो लोग मॉडर्नाइजेशन पसंद नहीं करते हैं। यानी अगर मैं अपनी बात करूँ तो अगर मैं कुछ ऐसा होते हुए देखता हूँ अपने मतलब सोसाइटी में, जो ज़्यादा हद से बाहर मॉडर्नाइजेशन हो जाता है, यानी जो नहीं होना चाहिए, तो मैं भी उस चीज़ के अगेंस्ट बात करना शुरू कर देता हूँ। जिसका मकसद सिर्फ ये होता है कि ताकि जो हमारा ट्रेडिशन है, हमारा कल्चर है, हमारी सोसाइटी है, वो बचा रहे, हमारा रिलीजन के वो बचा रहे। क्यों? ताकि हम जिस ट्रेडिशन से आते हैं, हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, वो मॉडर्नाइजेशन चलो एक हद तक बर्दाश्त कर भी ले, पर ज़्यादा नहीं। तो उसी हिसाब से जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, वहाँ पे मोनार्कीज़ को जो है डिक्लाइन किया गया, उनको ख़त्म कर दिया गया, वहाँ पे डेमोक्रेसी स्टार्ट हो गई। काफ़ी चेंजेस आई, इंडस्ट्रियल चेंजेस आई, पॉलिटिकल चेंजेस आई, इकोनॉमिकल चेंजेस आई। तो वहाँ पे जो थे इस माइंडसेट के लोग, उन्होंने जो है स्टार्ट किए मतलब एक मूवमेंट, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे ट्रेडिशंस को मतलब ना बदला जाए, हमारी इकोनॉमी जैसे चल रही थी उसको ऐसे ही चलना दिया जाए, वगैरह वगैरह। तो बेसिकली अगर इन दो को हम डिफरेंशिएट करें तो लिबरलिज्म जो है इंडिविजुअल राइट की बात करता है और कंजर्वेटिज्म जो है ट्रेडिशन की बात करता है।